Dear student, welcome to my channel Think Physics. Today we have a lecture number 9, 12 Physics chapter number 1. चैप्टर 8 में हमने कुछ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किए थे. उसमें तीन टाइप के हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे. एक था लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड नंबर का था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब उसके पहले हमने कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी बात की थी. अब फ्लक्स की एप्लीकेशन क्या हो सकती है, तो उसमें से पहला है हमारा गॉस लॉ, और गॉस लॉ की भी हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं. तो इनडायरेक्टली गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी एप्लीकेशन है ही, राइट. तो गॉस लॉ क्यों हम यहाँ पे जानना चाहते हो, तो उसके पीछे का रीजन है कि कूलम्ब्स लॉ है एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, वो सबका कुछ लिमिट है. वो कुछ लिमिट के बाद हमें अप्लाई नहीं कर सकते, राइट. वो हम सब जानते हैं क्योंकि आपको मैंने लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ थोड़ा बहुत पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कुछ, राइट. तो अगर यहाँ पे गॉस लॉ के बारे में बात की तो उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रूफ की बात करेंगे, राइट. नाउ सी उसका स्टेटमेंट ये कुछ है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with the any closed surface is equal to the ratio of the net charge enclosed by the surface to the epsilon naught. अब समझ में थोड़ा बहुत नहीं आएगा, बट प्रूफ देखने के बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा समझ में आएगा. ये क्या कहना चाहते हैं कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कोई भी क्लोज सरफेस के साथ जो एसोसिएट होता है वो कितना होता है. तो कहते हैं कि वो रेशियो होता है. किसका रेशियो होता है? टोटल चार्ज ऑन द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट एक्चुअल में क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो सिस्टम को कहाँ पे रखा है, वैक्यूम में रखा है, राइट. जब आप मीडियम में रखते हो तो वो चेंज हो जाता है, राइट. और उसका एक और डेफिनेशन है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज नथिंग बट 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस. तो मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ इस तरह का बनेगा कि फ्लक्स का डेफिनेशन इतना तो हम जानते ही हैं कि फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सफिक्स में ई लिखा है. सो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, द समेशन क्यू. समेशन क्यू का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, राइट. जो हमने क्लोज सरफेस की बात की है वो सरफेस डिवाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट, तो उसका वो रेशियो रहेगा, राइट. तो सपोज कि आपका टोटल चार्ज ही क्यू है, तो सिंपल सी बात है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि अगर उसका प्रूफ है देखा जाए तो हम ये प्रूफ करने के बाद आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा. तो अगर प्रूफ देखा जाए तो प्रूफ कुछ इस तरह का है. अब पहले फिगर समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. सपोज कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, सो कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज क्यू, राइट, लोकेटेड एट सम वन पॉइंट सेंटर है. उसके आसपास मैंने एक स्फीरिकल गाउसियन सरफेस लिया है. अब ये गाउसियन सरफेस क्या होता है, तो आपको यहाँ पे गॉस लॉ पढ़ रहे हैं तो जो भी सरफेस हम कंसीडर करते हैं उसको उसका नाम दिया गया है गॉसियन सरफेस, राइट. यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्फीरिकल गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस होती है जो हम चार्ज के आसपास कोई भी शेप एंड साइज में ले सकते हैं, क्योंकि हम इक्वेशन डिराइव करने के बाद देखेंगे कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ दिस सरफेस. तो मतलब यू कैन कंसिडर एनी टाइप ऑफ सरफेस शेप एंड साइज, बट क्लोज होना जरूरी है, राइट. यहाँ पे सपोज उसका मैंने रेडियस लिया है आर. सपोज कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट पे मैं अगर कोई एक एलिमेंट लूँ, एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो यहाँ से मुझे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो अगर जानना है तो सीधी सी बात है, एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, इन आउटवर्ड डायरेक्शन. पॉजिटिव चार्ज लिया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इन आउटवर्ड डायरेक्शन रेडियली, राइट. और इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ. अब कहीं एरिया है, कोई बुक में ds दिया है, कोई बुक में हो da दिया है, आप कोई भी कंसिडर करो, दोनों सेम ही हैं, राइट. सो यहाँ पे हम डिटरमाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल फ्लक्स उसके बाद ये कितना होता है, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे फ्लक्स कितना मिलेगा वो अगर देखें तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट. सो बच्चों आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सपोज एंड एनी पॉइंट ऑफ एच, एच का मतलब यहाँ पे क्या है, सरफेस, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला याद ही है. पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, राइट. वही फॉर्मूला यूज किया है, बट के का वैल्यू भी आप जानते हो कि के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो पुट द वैल्यू ऑफ के, यू विल गेट द ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट. नाउ सी ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो फील्ड है वो रेडियली इन आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, राइट. एंड यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि हमने जो एरिया एलिमेंट लिया था ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन पैरेलल था, राइट. तो पैरेलल मतलब आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो था सरफेस उसके दोनों है वो बाहर की डायरेक्शन में थे. अगर वो पैरेलल है तो अगर मैं वहाँ पे स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए स्मॉल फ्लक्स लूँ तो दैट इज योर डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, एंड यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो कन्वर्ट इन कॉस थीटा, एंड यहाँ पे थीटा 0 रहेगा बिकॉज ई एंड डी एस बोथ आर पैरेलल. आप फिगर देखो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों पैरेलल है कि नहीं. बिकॉज बेसिकली थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, दोनों पैरेलल है. 0 एंगल तो कोस 0 1 हो जाता है. तो यहाँ पे डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस आपको सिर्फ मिलेगा.
ना अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन का मतलब समेशन कि डी फाई जितना मैं स्मॉल फ्लक्स सबका एडिशन कर दूं तो मुझे टोटल फ्लक्स है वो सरफेस के साथ कितना एसोसिएट है वो मिल जाएगा, राइट। सो हियर द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। मतलब मैंने ये जो डी फाई है स्मॉल डी फाई सबका एडिशन कर दिया सरफेस इंटीग्रेशन, और ये जो यहाँ पे बीच में राउंड लगाया है उसको क्लोज इंटीग्रेशन बोला जाता है, राइट, बिकॉज हम ओपन इंटीग्रेशन भी लेते हैं क्लोज भी लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे इंटीग्रेट दोनों साइड लगाया तो यहाँ पे भी क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटीग्रेशन पे नहीं डिपेंड है तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, राइट, गॉसियन सरफेस। यहाँ पे ई का वैल्यू में मालूम है के क्यू बाय आर स्क्वायर की तरफ, तो ये ई का वैल्यू मैंने रख दिया है, हमारा है ई का वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो दैट इज के का वैल्यू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एंड यहाँ पे आपको सरफेस एरिया आपको अब सीधी सी बात है सर्कुलर में सरफेस एरिया आपका 4 पाई आर स्क्वायर होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर ये 4 पाई कैंसिल हो जाए, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाए, सो यू विल गेट द क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दैट इज योर प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात आपको पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है गॉस लॉ के जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब इक्वेशन हुआ हमें आगे न्यूमेरिकल में जाके बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो डिफरेंट मैंने रेफरेंस बुक से उठाए, कुछ न्यूमेरिकल से वो आपके टेक्स्ट बुक की है, और कुछ न्यूमेरिकल है वो हम एक्सरसाइज के भी सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेंगे मेरे गॉस लॉ के? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि गॉस थ्योरम है वो वैलिड फॉर अ क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज इट्स शेप और साइज एंड एनी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस हो, वॉल्यूम हो, लाइन हो, राइट। बट यहाँ पे आपको खास बात यह समझनी है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। आपने लास्ट इक्वेशन देखा तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जो गॉस लॉ है उसमें कहीं पे रेडियस का मतलब आर का वैल्यू नहीं आता है, मतलब वो कोई भी शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो आपको याद करना रखना है। एंड द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू अ चार्ज लाइंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस इज जीरो। सीधी सी बात है कि हम जो नेट फ्लक्स लेना चाहते हैं वो हमारा कहाँ पे आना चाहिए? इनसाइड द सरफेस। मतलब सपोज कि ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, ऐसे सपोज कि आपके पास बहुत सारे चार्ज है और मैं ऐसे गाउसियन सरफेस लेते हो तो ये 3 चार्ज बाहर ले गए, तो इन तीनों का फ्लक्स यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर सकते। गाउसियन सरफेस में जितने चार्ज इंक्लोज होते उतने ही चार्ज का आपको फ्लक्स लेना है। बट यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यहाँ पे कुछ ना कुछ लगता है सरफेस पे, तो वो हम काउंट करेंगे, बट यहाँ का चार्ज हम काउंट नहीं करेंगे जब हम फ्लक्स का कैलकुलेशन करते हैं, राइट। हाइपोथेटिकल जो हम क्लोज सरफेस याद करते हैं वो याद रखना, उसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है, राइट, चार्ज का। नाउ सी इफ द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस इज जीरो। सपोज कि इस क्लोज सरफेस में को अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, सपोज कि ये मैंने सब हटा दिए, चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका Q जीरो हो गया, तो फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो, राइट, मे बी। एंड द चार्ज Q अपीयरिंग इन द गॉस थ्योरम, आपको पता है कि गॉस थ्योरम में जो चार्ज आता है फाई इज इक्वल टू व्हाट इज दैट द Q बाय एप्सिलॉन नॉट। जो गॉस थ्योरम में चार्ज आता है तो ये चार्ज कौन सा होना चाहिए? सो दिस चार्ज इज नथिंग इंक्लूड द सम ऑफ ऑल द चार्ज लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड, ओनली इनसाइड द क्लोज सरफेस। अंदर कोई भी जगह वो चार्ज है वो सारा चार्ज का समेशन है, राइट। उसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें आता है, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, राइट, इज इक्वल टू व्हाट इज दैट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअल में पूरा फाई का वैल्यू है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम में आ रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आइदर इनसाइड हो या आउटसाइड है, दोनों टाइप का जो पूरा सिस्टम है चार्ज उसका ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आता है, राइट। उसका रीजन भी है बिकॉज गाउसियन सरफेस what is that we cannot find the electric field produced by certain symmetric charge distribution, but we cannot use here the Coulomb's law or superposition, right, principle। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सुपरपोजिशन एंड Coulomb's law यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें गाउसियन सरफेस यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है एंड गॉस लॉ एप्लीकेबल करते हैं, राइट। और उसके बाद का पॉइंट है कि इट इज एप्लीकेबल टू एनी फील्ड ओबेइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ हम पढ़ चुके हैं कि क्यू बाय आर स्क्वायर वाला, जो कोई भी फील्ड जो 1 प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की तरफ से आता है तो हम वहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और भी है कि सपोज हमने स्पेस में रखे थे जो चार्ज का हमारा सिस्टम, सपोज कि आप कोई मीडियम में रखते हैं जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है और डायरेक्ट कॉन्स्टेंट उसका केपा है, एक्चुअल में हम कैपिटल के लिखते हैं बट ये केपा है,
राइट. सो इट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन. अब एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आएगा गॉस लॉ में, एप्सिलॉन आ जाएगा. अब एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नोट होता है क्योंकि इस इक्वेशन से, क्योंकि आपने आगे पढ़ा होगा रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो के इज इक्वल टू दैट इज योर कपा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट. अगर हम एप्सिलॉन को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हैं तो यू विल गेट द के इंटू एप्सिलॉन नोट. तो एप्सिलॉन की जगह हम के इंटू एप्सिलॉन नोट यहाँ पे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे आपको सीधी सी दिख रहा है कि जब कोई भी फ्लक्स आपको फाइंड करना है इनसाइड द मीडियम, तो आपका जो टोटल वैक्यूम में जो फ्लक्स है उससे का 1/k टाइम्स हो जाता है. राइट. सो मतलब kth पार्ट हो जाता है. राइट. सो बच्चों इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने के बाद हम यहाँ पे एक और थ्योरी लेते हैं, छोटी सी है, कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ. करना कुछ नहीं है, हमारा गॉस लॉ थ्योरम है वो फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट में फाई एक्चुअल में क्या है, सो ई डॉट डी एस. डी एस किसका लेंगे, तो एरिया ऑफ सरफेस. तो एरिया कितना होगा उसका 4πr² टोटल एरिया होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. राइट. ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 8 इज फाई का हमने वैल्यू रख दिया. तो यहाँ पे सीधी सी बात है 4πr² यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा. सो यू विल गेट द ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r². सो ये जो फोर्स यहाँ पे अगर हम बात करें कि सपोज कि मैंने जो यहाँ पे चार्ज लिया था, राइट, और उसके आसपास एक गॉसियन सरफेस लिया था, इस पॉइंट पे मैं कोई एक स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दूं, यहाँ पे तो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ही सेंटर पे. तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो हमारे पास आर है ही. तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगता है वो अगर मैं फाइंड कर सकूं तो मुझे कूलम्ब्स लॉ इजीली मिल जाएगा. तो फोर्स सीधी सी बात है कितना मिलता है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई. बिकॉज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो फोर्स मिलता है वो हम ये इक्वेशन हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. सो पुट द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ई आएगा, क्यू नॉट था एज इट इज ये वाला, एंड के क्यू बाय r² टाइप का फॉर्म. सो के इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाय r². याद रखना ये जो के है वो स्मॉल के की बात कर रहा हूँ, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जो के आता है दैट इज योर कैपिटल के, और उसको केपा भी बोला जाता है. राइट. सो यहाँ पे आपको फाइनली इक्वेशन मिल जाएगा F इज इक्वल टू स्मॉल के क्यू नॉट डिवाइड बाय r². सो दैट इज द mathematical form of Coulomb's law, right? So hence we can prove the Coulomb's law from Gauss theorem also, right? Now we discuss about the application of the Coulomb's law. There is various application of Coulomb's law, and here we consider the sum of the application of what is that, the Gauss theorem. जैसे हम Coulomb's law के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़े थे, वैसे यहाँ पे Gauss theorem के लिए भी हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. सो बच्चों इसमें जितना भी आपको याद रहे उसके बेस के न्यूमेरिकल सोल्व करो, जो नहीं आता है वो मुझे कमेंट करो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड